अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का आपका हफ्ता कैसा रहेगा। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंस की, लव रिलेशनशिप्स की, आपकी हेल्थ और वेलबींग की, कौन से दिन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे और किन दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे काम कारोबार से रिलेटेड हो, आपके लव अफेयर से रिलेटेड हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो और आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा। आप लोग मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको राइट वे में गाइड कर सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आखिरी बात यह कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आना शुरू होंगे जिसमें आप लोगों के मसले मसाइल, आप लोगों की कुंडलियां हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। तो आप जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग वहां पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। तो सबसे पहले करियर और फाइनेंस को देखते हैं। तो करियर का जो घर है वो एक्वेरियस है और इसमें मल्टी प्लैनेट्स जो हैं वो एंटर कर रहे हैं मिड ऑफ दी फेब में। तो यहाँ पे राहु भी है, सन भी आ रहा है, मरकरी बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है। तो आपके बोल्ड मूव्स करने का सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। नए प्रोजेक्ट्स, प्रमोशंस, पब्लिक रिकग्निशंस, ये सारी चीजें आपके लिए खुल रही हैं, स्पेशली 17 और 18 फेब के ऑनवर्ड्स। मार्स आपके 9th हाउस में बैठा है, जो कि आपकी लक का घर है, लेकिन यहाँ पे सरवना नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमारी लक हमारा साथ नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे जो सरवना नक्षत्र है वो आपको डिसिप्लिन लर्निंग समझा रहा है। तो जब तक आप लोगों की डिसिप्लिन लर्निंग नहीं होगी, तब तक आपकी लक आपका साथ नहीं देगी। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पे स्ट्रांग बनेगी। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो डिसिप्लिन तरीके से आप लोगों ने उसको फॉलो करना है, तो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आपके लिए स्ट्रांग होगी और वो आगे आप लोगों को फल भी देगी। इसके अलावा इम्पेशंस आप लोगों ने अवॉइड करनी है। बेसब्रापन या आप लोगों ने जल्दबाजी, ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल अवॉइड करनी है। वेडनेसडे को जॉब चेंज या बड़े फाइनेंशियल डिसीजन जो हैं वो जल्दी में आप लोगों ने नहीं लेने, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। थोड़ा वेट कीजिए, वो आप लोगों को बेटर रिजल्ट देगा। इसके अलावा बात करते हैं क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी वालों की। तो राहु यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा गेन दे सकता है। यानी अगर आप लोगों का बिजनेस ऐसा है जो फॉरेन क्लाइंट से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या आप लोग पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं, तो आप समझें कि रॉकेट होगा आप लोगों के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टॉक की, लॉटरी की या क्रिप्टो की। तो यहाँ पे आप लोगों को बेपनाह यहाँ पे फायदा मिलता है राहु की वजह से। तो सडन अप्स भी हैं, सडन डाउन्स भी हैं, क्योंकि राहु वॉलेटिलिटी का शिकार करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन रिसर्च और प्रोफेशनल एडवाइस, ये दोनों चीजें आप मेंटेन करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पे शॉर्ट्स, छक्के लग सकते हैं आप लोगों को। तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने आगे बढ़ना है, प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिएगा और रिसर्च प्रॉपर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों की लव लाइफ की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो मून जो है वो स्कॉर्पियो में होगा स्टार्ट से। तो इमोशनली आप लोग बहुत सेंसिटिविटी का शिकार रहेंगे, बहुत हाई रहेगी सेंसिटिविटी। इमोशनल आप लोगों के जो बैगेजेस हैं वो सामने आते हुए नजर आएंगे। अगर पार्टनर का मूड ऑफ लगे आप लोगों को, तो रिएक्शन देने से पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसका मूड ऑफ क्यों है। ये ना हो कि आप रिएक्शन दें और आपका जो ताल्लुक है, आपका जो रिश्ता है, वो खराब हो जाए। 15 फेब के बाद मून जो है वो कैप्रिकॉन में आएगा, तो स्टेबिलिटी और मेच्योरिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों की जो गपशप है या बातचीत है वो फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड या ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकती है, कि कहीं ट्रिप लगा के आते हैं या फ्यूचर प्लान करते हैं। इसके अलावा सिंगल्स की बात की जाए तो वर्क प्लेस या ऑनलाइन जो है वो अट्रैक्शन अब आप लोगों के लिए खुलना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को लाइफ पार्टनर यहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो उनको एक टिप ये देना चाहूंगा कि संडे को एक डिनर डेट या कॉफी डेट या लॉन्ग ड्राइव जो है वो आप लोगों की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग करेगी, अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ और वेलबींग की। तो सैटर्न जो है वो आपके 11th हाउस में है, यानी मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है, स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, ओवर थिंकिंग और बॉडी स्टिफनेस को यहाँ पे एक्टिवेट करता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें
और शुगर का इंटेक जो है वो कंट्रोल कीजिए, वरना आपके पेट से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, मैदे से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को बॉडी में पेन भी फील हो सकता है, तो थोड़ा एहतियात कीजिएगा। कौन से दिन लकी हैं, किन दिनों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो 16 टिल 18 फेब आप लोगों के लिए लकी रहेगा, क्योंकि मून जो होगा वो कैप्रिकॉर्न टू एक्वेरियस ट्रांजिट करेगा। तो यहाँ पे आपकी लक का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर आप लोगों के कोई काम रुके हुए थे तो इन दिनों में इनिशिएट कर दें, वो आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट बेटर मिलेंगे। और करियर में विजिबिलिटी भी आप लोगों की स्ट्रांग होगी इन दिनों में। लेकिन किन दिनों में आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना है, वो 10th 11th और 19 फेब है, क्योंकि मून स्कॉर्पियो में होगा। इमोशनली बहुत हैवीनेस का शिकार होंगे आप लोग। और इसके अलावा 19 को मून जो है वो सैटर्न के साथ होगा, कंजंक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो फील करवाएगा आपको। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको हम आपका मून साइन ज़रूर बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और वो हल नहीं हो रही, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आपको मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, बहुत अच्छे से आपके रेमेडीज़ आपसे निकलवाएंगी, ताकि आपकी जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं वो हल होना शुरू हों। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।